भैरवपुर गांव छोटा था, लेकिन उसके किनारे पर खड़ी हवेली पूरे इलाके की सबसे डरावनी जगह थी। दिन में भी लोग वहां से गुजरते समय सिर झुकाकर जय भैरव बोलते और कदम तेज कर लेते। रात को तो वहां का नाम लेना भी मना था। गांव की बूढ़ी औरतें बच्चों को डराने के लिए कहती, सो जा वरना हवेली वाला भूत आकर ले जाएगा। कहते हैं हवेली में अभी भी उस रात की चीखें गूंजती हैं जब पूरा जमींदार परिवार जलकर राख हो गया था। गांव के 4 लड़के अरुण, विजय, सुरेश और कमल हर शाम नीम के पेड़ के नीचे बैठते, गांव के बूढ़े किस्से सुनाते और बच्चे डर से कांप जाते। लेकिन अरुण हमेशा हंसता। ये सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। विजय घबराकर बोलता, मेरे ताऊजी कह रहे थे जिसने भी हवेली में कदम रखा वो पागल हो गया। सुरेश और कमल चुप रहते, पर उनके मन में भी डर था। अरुण बोला, सच जानना है तो चलो आज रात हवेली चलते हैं, तब देखना डर नाम की चीज होती है या नहीं। आधी रात, बादलों से ढका आसमान, बिजली चमक रही थी। चारों दोस्त टॉर्च और लालटेन लेकर हवेली पहुंचे। टूटा हुआ लोहे का गेट हवा से हिल रहा था। ची ची की आवाज सुनकर कमल कांप गया। यार ये तो बुरा साइन है। अरुण ने हंसकर गेट धक्का दिया। देखा, कुछ नहीं है, बस पुराना लोहा। लेकिन जैसे ही गेट खुला, ऐसा लगा जैसे हवेली ने खुद उन्हें अंदर बुला लिया हो। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर काले धब्बे थे जैसे किसी ने खून से लकीरें बनाई हों। जंग लगे झूमर हवा से हिल रहे थे और फर्श पर चूहे भाग रहे थे। अचानक सुरेश चिल्लाया, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। सबने टॉर्च घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था। तभी सीढ़ियों पर एक परछाई दिखी, आधा जला चेहरा, लाल आंखें, हाथ में जंजीर। कमल डर कर पीछे हट गया। विजय बुदबुदाया, ये वही है हवेली का मालिक। अरुण हिम्मत कर आगे बढ़ा। ऊपर के कमरे में पहुंचकर उसने देखा, बीच में एक पुराना ताबूत रखा था। उसकी सतह पर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे तंत्र मंत्र हो। अरुण बोला, अगर इसमें लाश है तो आज सब साफ हो जाएगा। उसने ताबूत का ढक्कन खोला। अंदर कोई लाश नहीं थी, सिर्फ एक काला ताबीज पड़ा था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पूरा कमरा कांप उठा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से चीखें आने लगीं। लाल आंखों वाला साया कमरे में उतर आया। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं रघुवीर सिंह हूँ, इस हवेली का मालिक। अपने ही परिवार ने मुझे जिंदा जला दिया था। कमल रो पड़ा। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। भूत गरजा, नहीं, मेरा श्राप है, इस गांव का हर वंशज तब तक चैन से नहीं जिएगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा में लालटेन बुझ गई। जंजीर उड़कर कमल के गले में लिपट गई। वह तड़पने लगा। सुरेश भागने की कोशिश में दीवार से टकराया, खून बहने लगा। अरुण और विजय किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूदे, पर बाहर का नज़ारा और डरावना था। गांव की ओर जाती हर गली में वही लाल आंखें चमक रही थीं। अगली सुबह गांव वाले दहशत में थे। कमल और सुरेश की लाश हवेली के आंगन में पड़ी थी। अरुण और विजय की हालत पागलों जैसी थी। वे बार बार चिल्लाते, वो आ रहा है, सबको मार डालेगा। बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। एक बूढ़ा बोला, रघुवीर का श्राप कभी नहीं मिटेगा, हवेली को जलाना होगा। गांव वालों ने तेल डालकर हवेली में आग लगाई। आग की लपटों में लाल परछाई उठी और ठहाका लगाकर बोली, आग से नहीं मिटेगा मेरा श्राप। हवेली जलाने के बाद गांव वालों ने सोचा था कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन वो सिर्फ उनका भ्रम था। हवेली की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि नीम के पेड़ पर बैठे कौवे अजीब तरह से कांव कांव करने लगे। गांव की औरतों ने खिड़कियां बंद कर दीं। लेकिन उस रात हर घर की छत पर जंजीरें खड़खड़ाने की आवाज़ आई। अरुण और विजय, जो उस हादसे से बच निकले थे, अब पूरे गांव के लिए डर का प्रतीक बन गए थे। दोनों दिन रात पागलों की तरह चिल्लाते। वो वापस आ गया, रघुवीर हमें नहीं छोड़ेगा। गांव वालों ने अंत में शहर से एक तांत्रिक बुलाया, भैरवनाथ। काला वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल। वो हवेली को देखकर बोला, ये श्राप मिटाना आसान नहीं। रघुवीर सिंह का रक्त अभी धरती पर बंधा है। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक मौत इस गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी। पंचायत ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? भैरवनाथ बोला, जिस ताबीज को उन लड़कों ने छुआ था, वही उसकी शक्ति का केंद्र है। जब तक वो ताबीज नष्ट नहीं होगा, रघुवीर का प्रकोप बढ़ता जाएगा। उस रात विजय अपने घर के कमरे में था। उसकी माँ ने दिया जलाकर रखा,
दीवार पर लाल आंखों वाली छाया दिखाई दी। विजय चीखते चीखते दरवाजे से बाहर भागा। गांव वाले पीछे दौड़े, लेकिन उन्हें सिर्फ टूटी हुई जंजीरें और लहूलुहान शरीर मिला। विजय की आंखें बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। अरुण की हालत और बिगड़ गई। वो पागलपन में सिर्फ यही कहता रहा। ताबीज ताबीज हवेली के नीचे दबा है। भैरवनाथ ने अरुण से पूछताछ की। अरुण टूटी जुबान में बोला, हवेली के नीचे तहखाना है, वहाँ रघुवीर को जिंदा जलाया गया था। गांव वाले डर से कांप उठे। तहखाने का नाम लेते ही हवा ठंडी हो गई। भैरवनाथ ने निश्चय किया, कल रात हम सब तहखाने में चलेंगे, वहीं इस श्राप का अंत होगा। अमावस्या की रात भैरवनाथ, कुछ गांव वाले और अरुण मशालें लेकर तहखाने पहुंचे। लोहे का दरवाज़ा खोलते ही सड़ी हुई लाशों की गंध आई। अंदर की दीवारों पर हाथों के जले हुए निशान थे। बीच में एक पत्थर का चौबारा था, जिस पर वही काला ताबीज रखा था। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक जमीन हिलने लगी। सारा तहखाना खून से भर गया। जंजीरों की आवाज़ गूंजी और वहाँ प्रकट हुआ वही भयानक साया, आधा जला चेहरा, लाल आंखें, जलती हुई हथेलियाँ। वो गर्जा, तुम सब मुझे आग में जला सकते हो, पर मेरी आत्मा को नहीं। ये ताबीज मेरी शक्ति है, जो इसे छुएगा उसी से मैं जिंदा हो जाऊंगा। भैरवनाथ ने मंत्रों से ताबीज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह मंत्र पढ़ता, एक एक गांव वाला जंजीर से खींचकर मार दिया जाता। अरुण चीखते हुए बोला, मैं ही दोषी हूँ, मैंने ताबीज उठाया था, इसे मैं ही खत्म करूंगा। अरुण ने साहस जुटाकर ताबीज उठाया। तभी रघुवीर का भूत उस पर टूट पड़ा। दोनों की आत्माएं जैसे भिड़ गईं। अरुण ने ताबीज को मशाल में फेंक दिया। ताबीज पिघलते ही पूरा तहखाना आग की लपटों से भर गया। रघुवीर की आत्मा तड़पने लगी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी। ये अंत नहीं, मैं लौटूंगा। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले तहखाने के खंडहर से बाहर निकले। अरुण की जली हुई लाश वहीं पड़ी थी। भैरवनाथ बोला, उसने बलिदान देकर गांव को बचाया है, लेकिन याद रखना, रघुवीर की आत्मा बुझी नहीं, बस कैद हुई है। आज भी भैरवपुर गांव के लोग कहते हैं, तहखाने की राख से कभी कभी धुआं उठता है, और अगर कोई उस राख पर पांव रख दे तो जंजीरों की खड़खड़ाहट उसके पीछे पीछे चलने लगती है। भूल गए क्या? रघुवीर ने आखिरी चीख में कहा था, ये अंत नहीं, मैं लौटूंगा। हवेली की राख से फिर धुआं उठ रहा है, और इस बार उसका श्राप पूरे गांव को निगलेगा। भैरवपुर का श्राप भाग 2 जल्द आ रहा है, पार्ट 2। देखना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ।